बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपके ख़ानदान में से खुदा न खास्ता अगर कोई वफ़ात पा जाता है, आपका फैमिली मेम्बर, उसकी वफ़ात के बाद आपको कुछ ज़रूरी लीगल इक़दामात करने होते हैं, कानूनी इक़दामात करने होते हैं, ताकि आप आइंदा अपने मुतवफ़ी के हवाले से आने वाली पेचीदगियों से बच सकें। आप जो मुख्तलिफ़ मसाइल उन लीगल कार्रवाइयों के ना होने की वजह से फ़ेस करते हैं, आप उनसे बच सकें और आप अपने लिए आने वाले दिनों में आसानियाँ पैदा कर सकें। इस हवाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो अहम जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रोसेस जो होता है हर मुतवफ़ी के फ़ौत होने के बाद करना इंतहाई ज़रूरी है, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ज़रूरी है, ताकि वो फ्यूचर में किसी किस्म की पेचीदगियों से बच सके। उसमें सबसे पहले नंबर पे एक तो डेथ सर्टिफिकेट है, दूसरे नंबर पर उसका शनाख्ती कार्ड नादरा से कैंसिल करवाना। ये दो काम इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप ये दो काम नहीं करते तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इन दो कामों को करने का तरीक़ाकार क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं और आपको इससे आगाह करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। किसी भी फैमिली मेम्बर के फ़ौत होने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना होता है वो अपने मुतवफ़ी का 10, 20, 30 दिन बाद आप डेथ सर्टिफिकेट लाजमी बनवाएं। डेथ सर्टिफिकेट आपकी मुतलका यूनियन कौंसिल जारी करती है। आपने वहाँ पर गवाह एक परफॉर्मेंस होता है उनका डेथ सर्टिफिकेट के इंदराज के हवाले से, आपने वो फिल करके उसके ऊपर टेस्टेशन वगैरह करवा के अपने इलाका के कौंसलर नंबरदार वगैरह की आपने वो यूनियन कौंसिल में जमा करवा के अपने डेथ सर्टिफिकेट लाजमी हासिल कर लें। चाहे आपको अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही, आप फौरी तौर पर उसको लाजमी हासिल करके अपने रिकॉर्ड में रख लें, क्योंकि अगर आप डेथ सर्टिफिकेट हासिल नहीं करते तो आपके मुतवफ़ी के किसी किस्म के मामलात जो बाद अज़ वफ़ात होते हैं वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकेंगे। मिसाल के तौर पर वरासत के मामलात, अगर कोई बैंक अकाउंट में उसके पैसे वगैरह हैं या उसके कोई अलाउंसेज हैं, कोई पेंशन के मामलात हैं, किसी भी तरह के मामलात बगैर डेथ सर्टिफिकेट के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए आपने फौरी तौर पर अपने मुतवफ़ी की तदफीन और उसके गम वगैरह से आपने फ़ारग होने के बाद 10, 20, 30 दिन बाद आपने जाकर यूनियन कौंसिल से डेथ सर्टिफिकेट लाजमी हासिल कर लेना है। अक्सर औक़ात बेशुमार केसेस सामने आए हैं कि लोग उन्हें 10-10, 20-20 साल हो गए हैं अपने मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ। अब उनको ज़रूरत है, उन्होंने कोई विरासत का मामला करना है या किसी भी किस्म के दीगर महकमाना मामला तो उन्होंने डील करने, अब उनको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता समझा तो यही जाता है कि ये बंदा ज़िंदा है। अब 10-20 साल गुजरने के बाद जब वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वो तंग करते हैं, नखरे करते हैं, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट ऑर्डर लेने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप ज़लील हों, उससे बेहतर यही है कि आप बर वक्त ये डॉक्यूमेंट हासिल कर लें और बगैर कोई एक्स्ट्रा कोशिश किए बड़ी आसानी से आप ये बर वक्त डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो अहम और ज़रूरी काम होता है वो है आपके मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाना। अगर आप अपने मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं करवाते, सबसे बड़ा ख़तरा उसमें ये मौजूद है आपके लिए कि आपके मुतवफ़ी का जो डाटा है वो मिस यूज़ हो सकता है, उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड में वो बंदा अभी तक ज़िंदा है, वो मौजूद है। अगर आप उसको कैंसिल करवा देंगे तो फिर तो उसका मिस यूज़ होने का ख़दशा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल नहीं करवाते तो आपके लिए उसमें ख़तरात मौजूद हैं। बसूरत दीगर आप जो महकमाना कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर कोई सर्वेंट वगैरह है या कोई अलाउंसेस वगैरह हैं, कोई बैंक अमाउंट्स हैं, उन सब के लिए भी आपको नादरा का एक आईडी कार्ड कैंसिलेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। तो आप फौरी तौर पर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद दूसरा काम ये करें कि आप डेथ सर्टिफिकेट नादरा को प्रोड्यूस करें और उसका कार्ड की कैंसिलेशन जो है वो लाजमी करवा लें, ताकि आपको आपका जो मुतवफ़ी है उसका डाटा मिस यूज़ ना हो सके। शनाख्ती कार्ड की कैंसिलेशन के वाले से बात करें तो ये डेथ की सूरत के अलावा आप अगर किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करते हैं तो आप अपने मुल्क की जो नेशनलिटी है उसको सरेंडर करते हैं, आप उस सूरत में भी इसको कैंसिल करवाना आपके लिए लाजमी होता है। तो आप उस सूरत में भी कैंसिलेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ताकि आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर सकें, आपने नादरा से अपना आईडी कार्ड कैंसिल करवाना होता है। आईडी कार्ड कैंसिल करवाने का सिंपल तरीकाकार डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है नादरा को। अगर आप इन पर्सन नहीं जा सकते तो आजकल पाक आइडेंटिटी ऐप के नाम से नादरा ने अपनी ऐप मुतारफ़ करवाई है। आप घर बैठे ऑनलाइन वहाँ से भी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके प्रोवाइड करके नादरा को आप जो अपना मुतवफ़ी है उसका आईडी कार्ड जो है उसको कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और घर बैठे ही आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लिहाजा
बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी, तमाम शहरियों के लिए फ़र्ज़ है, लाजम है कि वो अपने फैमिली मेम्बर के फ़ौत होने के बाद फ़ौरी तौर पर डेथ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड की कैंसलेशन के हवाले से अपना प्रोसेस मुकम्मल करें, ताकि नादरा का रिकॉर्ड और यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड भी अपडेट रह सके और आपको जो पेचीदगियाँ पेश आती हैं, आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में, आप भी उनसे महफूज रह सकें। तो बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी ये हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।